द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अभी तक तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से भाजपा के विधायक, भाजपा के नेताओं को मार पीट कर, उनकी बेइज्जती करके, बोले तो घनी बेइज्जती करके उन्हें अपने इलाकों से भगाया जा रहा है। किस तरीके से उनका विरोध हो रहा है, ये सब आपने देखा है। लेकिन अब इस विरोध की लिस्ट में एक बड़ा नाम शामिल हो गया है, केशव प्रसाद मौर्य का। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बड़े कद्दावर नेता हैं ये भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य। और ये जो वीडियो आपने देखी है स्टार्टिंग में, वो केशव प्रसाद मौर्य की ही है। जिस तरीके से आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो भीगी बिल्ली बन करके इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, ये उनके अपने ही विधानसभा क्षेत्र सिराधु का है। इस वीडियो में जो शख्स आपको नजर आ रहा है बिल्कुल डरा हुआ, सहमा हुआ, और जिसके ऊपर एक के बाद एक सवाल के बाण छोड़े जा रहे हैं, जिसे जनता की गालियां सुननी पड़ रही हैं, विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है दोस्तों, बल्कि भाजपा के बड़े नेताओं में से एक है, उप मुख्यमंत्री हैं। और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में उनको एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी देखा जाए, एक विकल्प के तौर पर भी देखा जाए दोस्तों। तो ऐसे में भाजपा के कद्दावर नेता केशव बाबू, जिनका चेहरा जो है आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जो है बुरी तरीके से लोगों से घिर चुके हैं। जनता उनको घेर करके उनसे सवाल पूछ रही है। क्या मंजर है वहां का, आप खुद इस वीडियो में देखिए दोस्तों। इस वीडियो में जो हालत साहब की दिख रही है, उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि साहब मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, अगर भाजपा के चपरासी भी बन गए तो बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से जनता इन पर मधुमक्खी की तरह से टूट पड़ी है, इनसे लगातार सवाल कर रही है कि भैया आप बताइए 5 सालों में आपने क्या काम किया है। तो ऐसे में ये साफ समझा जा सकता है कि जनता के बीच में जो आम आवाम है, जो लोग हैं, उनके बीच में इनकी पॉपुलैरिटी ध्वस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इनका जो एक जो कहते थे ना कि भाजपा की एक लहर चल गई थी, वो लहर जो है वो अब समाप्त होती नजर आ रही है दोस्तों। तो ऐसे में आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से आम जनता मधुमक्खी की तरह साहब से चिपट गई है और पूछ रही है कि 5 साल में उन्होंने क्या किया है। अब ऐसे में खुद को सिंघम से कम न समझने वाली जो यूपी पुलिस है, जो योगी की पुलिस है, जो खुद को ऑलराउंडर समझती है, वो भी इस जनता के आगे जो है वो हाथ बांध कर खड़ी है। घिग्गी बन गई है इनकी, योगी के पुलिस की इस जनता के आगे जो है वो घिघी बन गई है, कुछ कर नहीं पा रही है। आप इस वीडियो को जरा एक बार फिर से देखिए दोस्तों, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बखूबी समझ गए होंगे कि सूबे में, उत्तर प्रदेश में भाजपा की हालत क्या है, भाजपा की स्थिति क्या है। ये इस वीडियो में आपने साफ समझ लिया होगा। ये हाल भाजपा के अगर कद्दावर नेताओं का है, ये हाल अगर मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार का है, तो जरा सोचिए कि जनता में किस हद तक भाजपा के कार्यों को लेकर, उसकी नीतियों को लेकर, उसकी योजनाएं नहीं, विफल योजनाओं को लेकर के गुस्सा होगा। ये जो जनता है ये पिछले 5 साल तक चुप थी। ये जो जनता है ये खामोशी से इंतजार कर रही थी कि अब जो सत्ता में बैठे हैं, अब जो सत्ताधारी हैं, जिनको वोट देकर इस जनता ने जो है वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया है, शायद अब उनको ख्याल आ जाए, शायद अब वो जनता के बारे में सोचे, शायद अब उन्हें जनता की जो असल मुद्दे हैं उनके बारे में जो है उनको उन पर कार्य किया जाए। रोजगार की बात कर ली जाए, चाहे अस्पताल की बात कर ली जाए, शिक्षा की बात कर ली जाए, हर काम जो है वो अधूरा छोड़ दिया गया है दोस्तों। और ऐसे में जनता चुपचाप इंतजार कर रही थी, सोच रही थी कि अब शायद जो है इन पर काम किया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब क्या है कि सरकार जो है वो हाथी की तरह मदमस्त चाल चल रही है, मदमस्त हाथी की तरह चल रही है, और उसे लगता है कि जनता जो है वो कुत्ते की तरह
भौंकती रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह हाथी जो है वो अपनी चाल में मग्न रहता है, उसी तरीके से सरकार भी जो है वो अपनी चाल में मग्न है। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको जनता के लिए काम करना पड़ेगा, वरना जनता आपसे सवाल पूछेगी। और वही हो रहा है इस वीडियो में। इस वीडियो में जो आक्रोश आप देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ, ये जो आक्रोश है, ये जो गुस्सा है, ये उन तमाम सालों का है जिन सालों में ये जनता खामोश बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी कि अब शायद जो है वो ये नेताजी, ये मुख्यमंत्री जी हमारे मुद्दों पर बात करेंगे, हमारे असल मुद्दों के बारे में जायजा ले आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं दोस्तों। अब आपको बता दें कि जगह जगह से, केवल ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, केवल ये तस्वीर नहीं है, उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आप हमारे चैनल लाइव टीवी पर भी देख रहे होंगे। इस तरह के तमाम वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये सच्चाई। आपने देखा किस तरीके से विधायक जो है वो कुट्टे पिटते नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं पर तो जो है वो भाजपा की जो टोली जा रही है, जो कार्यकर्ताओं की टोली जा रही है, उसी को नारेबाजी करके उसका रास्ता बदल दिया जा रहा है। तो ये जो हालत हो गई है भाजपा की, इससे अनुमान लगाना नहीं बल्कि इससे हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस लोकतांत्रिक त्योहार में कहीं ना कहीं भाजपा की हालत जो है वो खस्ता हो रही है। और ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रही हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये वीडियोस कह रही हैं। केशव बाबू के साथ जनता जिस तरह से पेश आ रही है उसके कई कारण हैं। कारण ये भी है दोस्तों कि भाजपा ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान न किसी की सुनी न किसी की मानी। दरअसल ये वीडियोस, ये जो विरोध है, ये जो जनता के सवाल हैं, ये कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं, उनके तमाम जो लोग हैं जो भाजपा में लिप्त हैं, उन लोगों का रिजल्ट कार्ड है, उनके 5 साल के काम का रिजल्ट कार्ड है। और इस रिजल्ट कार्ड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता कितनी खुश है, कितने मजे में है। तो खैर, भाजपा के कद्दावर नेता का जब ये हाल है दोस्तों, तो आप खुद समझिए कि बाकी के लोगों का क्या हाल होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया जब इतने बड़े बड़े नेता लोग जो हैं, जिनको जनता की जो है वो फूल मालाओं की आदत है, जिनको लग रहा होगा कि भैया हम जब भी बाहर जाएंगे, हम जब भी जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उनकी फूल मालाओं से स्वागत करेगी, पुष्प वर्षा कराएगी, उनको राजगद्दी तक उठाकर बिठा देगी। लेकिन यहाँ पर जब केशव बाबू जो है वो जमीन पर उतरे तो आज उनके साथ ये हो गया। तो इस बात का अंदाजा कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को नहीं रहा होगा, बिल्कुल तैयार नहीं रहे होंगे वह। लेकिन हम आपसे कहेंगे केशव बाबू कि अब आप तैयार हो जाइए। अब आप जब जनता के बीच में जाइए तो जरा बॉडी गार्ड जो है वो साथ में ले करके जाइए, कहीं आपके ऊपर कोई हमला ना हो जाए, कहीं आपके साथ जो है वो कोई बदसलूकी ना हो जाए। कारण ये है कि आपने 5 साल में तो कोई काम किया नहीं है। तो ऐसे में जनता जो है वो आपसे नाराज है, और इस नाराज जनता का जो रूप है वो आपने अभी इस वीडियो में देख लिया, आपके साथ घटित हुआ है। आपसे बेहतर कौन जान सकता है। अब क्या है ना कि केशव बाबू को सवालों की आदत नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य से जब सवाल पूछे ही नहीं गए, कभी जवाब मांगा ही नहीं गया, तो भला वो प्रिपेयर कैसे हो। अरे भाई, जब पार्टी के आला कमान ने ही कभी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, इनफैक्ट सवाल करने वाले जो सारे रास्ते थे, जो मीडिया थी, सब कुछ बंद कर दिया गया। ना तो कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और गोदी मीडिया तो साहब से सवाल करेगी नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया सरकार के इशारे पर चलती है। अब सत्ता पक्ष से सवाल करने के बजाय जब विपक्ष से सवाल हो तो ऐसी मीडिया से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में अब केशव बाबू जो है जब जनता के बीच में गए तो घिरना तो उनका तय था। सवाल के जवाब देने की आदत नहीं थी, इसलिए मामला और ज्यादा खराब हो गया। लेकिन एक बार की बात आपको याद दिलाते हैं दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। जिस तरीके से बीबीसी के एक इंटरव्यू में केशव बाबू जो है वो फंसते नजर आए थे, आपको याद दिला दे रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का एक इंटरव्यू लिया था बीबीसी ने, और उसमें आपने देखा कि किस तरीके से वो एक सवाल था जो कि धर्म संसद को लेकर के था। धर्म संसद पर जो है वो भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनके प्रतिक्रिया को लेकर के सवाल किया गया था। बीबीसी के रिपोर्टर ने सवाल किया था, लेकिन इस पर जो है वो केशव बाबू तिलमिला गए, गुस्सा गए, कहने लगे कि भैया आप जो है वो चुनाव से रिलेटेड बात करनी है तो करिए, अगर नहीं तो इंटरव्यू यहीं खत्म करके जा रहा हूं मैं। इसके बाद भी जब रिपोर्टर ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, उनसे कहा कि भैया आप बताइए, आप इतने बड़े नेता हैं भाजपा के, और ऐसे में जब धर्म संसद में इस तरह की बातें होती हैं, एक समुदाय को मारने की बात होती है, उनके संहार
की बात होती है तो ऐसे में भाजपा के नेता चुप क्यों हो जाते हैं। बस इतना ही कहना था कि उसके बाद जो है वो केशव बाबू तिलमिला गए। क्या कुछ हुआ इस वीडियो में आप देख लीजिए। आप बात कर रहे हैं, आप सवाल जो लेकर के आए हैं, आज चुनाव को लेकर के आए, आप चुनाव को लेकर के आए कि आप दूसरे विषय को लेकर के आए? नहीं, मैं तो चुनाव की बात ही कर रहा हूं। तो आप चुनाव की बात करो। ये सब चुनाव के आसपास ही हो रही है, इर्द गिर्द नहीं, ऐसा नहीं, आप हर चीज को ऐसे मत जोड़िए। आप पत्रकार की तरह बात करिए। आप ऐसे नहीं, आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे किसी मतलब विशेष उसके एजेंट हो। नहीं, एजेंट मैं बात नहीं करता आपसे। नहीं, नहीं। हम लोग इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। सर आप गुस्सा ना हो प्लीज। सर आप गुस्सा मत कीजिए। इस तरह बातें नहीं करते ना। नहीं, मैं ऑफ कर लीजिए। मतलब तो इस वीडियो में आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य नाराज होकर के, गुस्सा करके इस तरीके से जाने लगे जैसे उनका कोई घोर अपमान कर दिया गया हो। ऐसा बिहेव करने लगे जैसे कि मीडिया ना हो बल्कि उनकी जागीर हो। इस तरीके से वो पेश आने लगे और इंटरव्यू को बीच में बंद करके वो निकल गए। अब क्या है कि जनता के सवाल से बच करके निकल लेना बहुत आसान होता है। कहीं ना कहीं मीडिया के सवालों को भी नजरअंदाज कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन जनता के सवालों से कैसे बचेगा? किस पाताल लोक में जाकर छिपेंगे आप? जब आप जमीन पर उतरेंगे वोट मांगने के लिए तो जनता तो सवाल करेगी ही। तो ऐसे में जो है वो केशव बाबू घिर गए हैं और ये वीडियो जो है आप देख ही रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के ट्विटर पर भी घमासान मचा हुआ है। लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वो प्रतिक्रियाएं भी हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, अपने ही विधानसभा सिराथू में केशव मौर्य का स्वागत कुछ इस तरह हुआ। जब डिप्टी सीएम की लोकप्रियता का ये आलम है तो विधायकों की स्थिति क्या होगी? किसी सरकार के खिलाफ जनता का ऐसा गुस्सा उत्तर प्रदेश में दशकों के बाद देखा जा रहा है। इंजीनियर नीरज गुप्ता लिखते हैं कि अभी क्या कुछ कहेंगे इस पर? सत्ता बड़े बोल से नहीं ईमानदारी से काम करने से ठहरती है। आगे बात करते हैं। ज्ञान प्रकाश यूजर हैं, ट्विटर यूजर हैं, जो कि लिखते हैं, कैसा रहा प्रचार मंत्री जी? मेरा कहना मान लो, टीवी चैनल पर धाक जमाओ, यानी कि टीवी चैनल यानी गोदी मीडिया में जा करके जो है वो आप अपनी बात कह सकते हैं। आम जनता के बीच में जब आप जाएंगे साहब तो यही होने वाला है। कुछ इसी तरह की बात जो है वो ज्ञान प्रकाश कहना चाहते हैं। लिखते हैं कि नहीं तो खामखा जनता कुछ कर बैठे ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जनता जो है वो इनके साथ कोई बदसलूकी कर सकती है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया जाकर के वहां पर अपनी भाषणबाजी कर सकते हैं। आम जनता के बीच में अगर ये उतरे तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसा ज्ञान प्रकाश अपने ट्वीट के जरिए कह रहे हैं। आगे देवेंद्र पाल लिखते हैं कि अपने ही विधानसभा सिराथू में स्टूल मंत्री का स्वागत कुछ इस तरीके से हुआ। इसके आगे जो है वो एक और ट्विटर यूजर हैं सौरभ नाम के। सौरभ लिखते हैं कि गोदी मीडिया के सामने बैठकर बीजेपी सरकार करने वालों को जनता का सामना आज हुआ है, तो अब ऐसे में भागना पड़ा स्टूल मंत्री को। जी हाँ, इस मुद्दे पर भी जो है हम बात करना चाहते हैं आपसे दोस्तों कि भाजपा के सरकार में जितने भी नेता हैं उनकी हालत ये हो गई है कि अब जो है उन्हें दुम दबा करके भागना पड़ रहा है। जहां पर भी वो जा रहे हैं वहां पर उन्हें इतने कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है कि उन्हें दुम दबा करके भागने की स्थिति पैदा हो जा रही है। तो दोस्तों ये जो प्रतिक्रियाएं हैं जो हमने आपको दिखाई हैं ये ट्विटर यूजर्स की हैं और इस वीडियो को लेकर के लगातार जो है प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। अब आपको बता देते हैं कि भाजपा के जो रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। स्थिति है विधायकों की, नेताओं की। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।